तो जय हिंद दोस्तों, मैं रवि गुप्ता फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड फौजी ब्लॉग में। आज बात करेंगे दिल्ली पुलिस का जो फिजिकल हो रहा है उसी पे। आप लोगों ने कटअप देख लिया होगा, कटअप आ गया होगा, सबका एडमिट कार्ड जारी हो गया है। जिनका फिजिकल चल रहा है और कब का फिजिकल है, सभी ने अपना फिजिकल डेट देख लिया होगा। तो आज से आज का फिजिकल शुरू है। फर्स्ट डे का फिजिकल डेट के बारे में कुछ अपडेट निकल के आया है, वो आपको मैं बता देता हूँ क्या निकल के आ रहा है। वहाँ एक कैंडिडेट है, उनसे हमने बात किया और उन्होंने जो बताया हमने वही आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हालांकि हम तो वहां जा नहीं सकते, तो आपको लाइव दिखाते हैं। हालांकि सबका फिजिकल दिल्ली चला है, अगर अलग अलग चलता तो शायद हो सकता है हमारे भी सेंटर पर होता तो मैं आपको लाइव दिखाता और जो भी बातें होता मैं वहां पहले ही बता देता। हालांकि हमारे सेंटर पे नहीं हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है। दिल्ली में सिर्फ दो जगह हो रहा है, एक झड़ौदा, एक वजीराबाद में हो रहा है। और दोनों का ग्राउंड बता दूं तो दोनों का ग्राउंड एक नंबर है, कच्ची ग्राउंड है, कोई पक्की नहीं है, रनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। देखिए प्रवेश कहाँ कहाँ हो रहा है, एक झड़ौदा, एक वजीराबाद। ग्राउंड क्या है, कच्चा है, बढ़िया है। और जो एंट्री का टाइमिंग है ना, ठीक है ना, लेटेस्ट लास्ट 8:30 मिनट तक लिया जा रहा है दोनों में। कहीं ये आपको देखिए, ये क्या है, 8:30 तक आज लिया है और ये 8:15 में ही बंद हो गया था। लेकिन आपको बता दूं, अगर जब आप सुबह जब जाते हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप समय से पहले पहुंच जाए। अगर आपका कल, अगर सपोर्टेड आपका कल सुबह से अगर आपका फिजिकल है तो कोशिश कीजिए आप रात बिरात कभी तक पहुंच जाए, क्योंकि सुबह 5:30 बजे से 5 बजे से लाइन लगना शुरू हो जा रहा है, तो बहुत ज्यादा भीड़ हो रहा है। अब वहां बात करते हैं आपका बैच कैसे बन रहा है। तो देखिए बैच कैसे बना है, देखिए 50-50 बच्चों का एक बैच बनाया जा रहा है, ठीक है ना। किसी में 60 भी हो जा रहा है, किसी में 70 भी हो रहा है, तो उस पर क्या है, बैच बनाया जा रहा है। तो किसी बैच में 30 बच्चे भी पहुंच रहे हैं, किसी बैच में 40, किसी में 50। तो वहाँ क्या सीनियरिटी से जितने बच्चे पहुंच रहे हैं उन्हीं का बैच बनाया जा रहा है। जो बच्चे लेट पहुंच रहे हैं वो नेक्स्ट बैच में उनको डाल दिया जा रहा है। तो वहाँ क्या है कि किसी फिजिकल के लिए बात करते हैं तो वहाँ फिजिकल में प्रॉब्लम क्या हो रही है, फिजिकल हो रहा है आपका टॉप, क्योंकि ठंड का मौसम है, बहुत से बच्चे अपना फिजिकल पास नहीं कर पा रहे हैं। तो आज के फिजिकल में बता देता हूँ, आज के फिजिकल में 800 बच्चे में से, जी हाँ, 800 बच्चे गए थे फिजिकल के लिए, कम से कम वहां 95 बच्चे ही पास किए, यानी 12 से 15% ही बच्चे सिर्फ फिजिकल पास कर रहे हैं। कहाँ कहाँ छट रहे हैं उस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपका जो वहां डॉक्यूमेंट लग रहा है, क्या क्या लग रहा है, और आपके पास है तो आप जाइए, नहीं है तो आप मत जाइएगा, ठीक है ना। पहले देखिए, आप प्रवेश करने के बाद आपका क्या लगेगा, पहले एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड का लेके जाइएगा। उसके बाद से फोटो और आईडी, आईडी में आपका वहां जन्म तिथि जिसमें दर्शाया गया हो, यानी आधार कार्ड वगैरह आप ले सकते हैं, ठीक है, पैन कार्ड वगैरह आधार कार्ड लेके जा सकते हैं। उसके बाद से देखिए वहां जब फिजिकल करने के बाद आपका वहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो रहा है आज ही। ये नहीं आपको टाइम दिया जा रहा है वेरिफिकेशन के लिए, दूसरे बार आपको टाइम नहीं दिया जा रहा है, वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जा रहा है। क्या क्या वेरिफिकेशन हो रहा है वो भी हम बताएंगे। तो देखिए पहले क्या है कि वहां तो पहले आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्या था, आपने वीडियो में पहले ही देखा होगा, ये नोटिफिकेशन में जिसने जारी किया था कि आपको डीएल चाहिए, चाहे हार्ड कॉपी में, आपको सॉफ्ट कॉपी डिजी लॉकर वगैरह में नहीं चलेगा। आपके पास लर्निंग है तो भी नहीं चलेगा। आपके पास चाहे 2 व्हीलर का हो, चाहे 4 व्हीलर हो, चाहे आपके पास 6 व्हीलर का, जो भी आपके पास डीएल है आपका उसका हार्ड कॉपी चाहिए। अगर सपोर्टेड किसी कारण से आपका डीएल गुम हो गया है तो जब आपने एफआईआर कराया होगा तो एफआईआर का कॉपी और आप उसका जीरोक्स डीएल का है तो वो मान्य हो सकता है, ठीक है ना। तो आपके पास बता दूं, आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। लर्निंग बिल्कुल नहीं चलेगा, आपको वहीं से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत से बच्चे इस लाइसेंस के चक्कर में बाहर हो गए हैं। तो आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए, लर्निंग नहीं चलेगा। SC ST के लिए बात करते हैं। देखिए जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है तो SC ST के लिए तो चल जाएगा, लेकिन ओबीसी के लिए बात करता हूँ। आपने जो भी अपना ओबीसी से अगर फॉर्म अप्लाई किया है तो आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि जब आप एज में रिलेक्शन लिए हुए हैं तो आपके पास ओरिजिनल ओबीसी का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर नहीं है तो भी आप वहीं से बाहर हो जाइएगा। इसलिए आप जब जाइए तो अपना ओबीसी का जो भी सर्टिफिकेट, अगर एज में रिलेक्शन लिए हैं तो आप ओरिजिनल लेके जाइएगा। उसके लिए आपको कोई टाइम नहीं दिया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगर आपका नंबर अगर ठीक ठाक है, सपोर्टेड आपके ओबीसी से हैं और आपने फिजिकल वगैरह पास कर लिया है, अगर आपका मार्क्स जर्नल के कैटेगरी के बराबर है, ठीक है ना, जिसका जर्नल का कटअप गया था उतना अगर है तो आपको ले लिया जाएगा, लेकिन आपको जर्नल में काउंट किया जाएगा, ठीक है ना, ना कि आपको ओबीसी में। अगर ओबीसी से अगर कम नंबर है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा।
अगर आप एज में छूट लिए हैं तो भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। आपका एज जनरल के बराबर होना चाहिए, तभी आप जनरल कैटेगरी में भी जा सकते हैं, अगर आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है तो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लेट होने पर क्या हो रहा है। अगर आप देखिए जो टाइमिंग है ना 8:30 बजे तक लेटेस्ट टाइमिंग है, लेकिन बहुत से बच्चे 9 9:30 बजे जा रहे हैं, तो आपको कोशिश करना है कि लेट नहीं होना। लेट होने के बाद आपको अंदर नहीं लिया जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। वो डिपेंड करता है जिस सेंटर पे आपका वहां पड़ा हुआ है आपका फिजिकल का, तो उस सेंटर पे क्या चल रहा है। लेकिन लेट होने के बाद आपको बाहर कर दिया जाए। हो सकता है अगर आप दूर से आ रहे हैं तो आप कोशिश कीजिएगा पहले पहुंच जाइएगा। रिक्वेस्ट करने के बाद हो सकता है आपको फिजिकल कराने का मौका दे दिया जाए, लेकिन संभवतः चांस नहीं बन रहा, लेट होने के बाद आपको बाहर ही कर दिया जा रहा है। तो वहां अगर सेंटर पे आपके बात मान लेते हैं, अगर रिक्वेस्ट करने का अलग अलग तरीका होता है, जिस प्रकार से आप उनको कन्वे कर सकते हैं उस प्रकार से आप अपना रिक्वेस्ट कीजिएगा, और उनको अच्छा लगता है तो आपको फिजिकल के लिए मौका देंगे, नहीं तो आप बाहर हो जाएगा। इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप समय से पहले ही सेंटर पे पहुंच जाइएगा। अगर सुबह 5 बजे से लाइन लग रहा है तो आप 4 बजे ही सेंटर पर पहुंच जाइए। ठीक है, इसलिए आपको बता रहा हूँ जहां भी आपका सेंटर है, 2 जगह पर सेंटर है, आप रात को ही सेंटर पे पहुंच जाइए। ठंड का मौसम है तो अपना पूरा साजो सामान लेके जाइएगा। चलिए, और चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका फिजिकल वगैरह जो हो रहा है उसका बात कर लेते हैं। पहले फिजिकल, सबसे ज्यादा बच्चे कहाँ छट रहे हैं आपके फिजिकल में, क्योंकि देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, मेल की बात कर लेते हैं। पुरुष के लिए देखिए दौड़ कितना है, 1600 मीटर का दौड़ है, और टाइमिंग सिर्फ 6 मिनट का है। 6 मिनट में आपको राउंड भी गिन काउंटिंग नहीं करना, आपके पैरों में चिप्स बांध दिए जा रहे हैं। चिप क्या कर रहा है, आपका काउंटिंग टाइम शुरू कर ले रहा है, जो आपका 1600 मीटर हो जाएगा। 1 सेकंड भी आगे पीछे नहीं चल रहा है, बच्चे फेल हो जा रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा आप 6 मिनट से पहले जो टाइम दिएगा उससे 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं दिया जा रहा है। आज बच्चे 2-3 सेकंड से भी बहुत बच्चे बाहर हो गए हैं, जो एक्चुअल 5, 50, 55, 59 तक आए हैं, चिप पे बना हुआ है, वही बच्चे पास हुए हैं। लेकिन जो बच्चे ज्यादा टाइम लिए हैं वो फेल हो गए हैं। तो आप अपना रनिंग बना लिए हैं तो ठीक है, नहीं बनाया है तो अभी आपके पास समय नहीं है। तो जितना भी आपके पास समय है तो आप अपना फोकस रनिंग पे कीजिए, क्योंकि देखिए आपको बता देता हूं, अगर 50 बच्चे अगर रनिंग कर रहे हैं तो सिर्फ उसमें से 6 से 7 बच्चे ही पास कर रहे हैं। 6 से 7 बच्चे, किसी में 4। ठीक है ना, क्योंकि आपका रनिंग हार्ड हो रहा है। हो सकता है किसी में 50 में 10 भी निकल रहे हैं, यानी एवरेज मान के चलो। आज की वैकेंसी को लेकर बता दूं तो 800 में से 95 से लेकर 100 बच्चे, अगर दाहिने बाएं अगर 1-2 छूट गए होंगे तो 100 बच्चे हो रहे हैं, यानी आप देख सकते हैं एवरेज रेट कितना कम है। अब बात करते हैं आपका लॉन्ग जंप जो होने वाला है। 14 फीट का आपका लॉन्ग जंप है, 3 चांस दिए जा रहे हैं, किसी किसी बच्चे को 4 चांस दे दिया जा रहा है। वो जो बैठा है आपका भर्ती बोर्ड में उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन 3 चांस आपको दिया जा रहा है। अब बच्चे लॉन्ग जंप में भी ज्यादा फेल हो रहा है क्योंकि वो फाउल हो जा रहा है। तो आपको क्या है, लॉन्ग जंप सपोर्टेड, अगर आपको लॉन्ग जंप करना है तो देखिए पहले यहाँ एक क्या पटरी रखा जाता है, चुनने की पट्टी मारी जाती है, आगे यहाँ से मिट्टी खुदी होती है, और यहाँ एक 14 फीट की दूरी पे एक आपको रस्सी या रिविन वगैरह डाल दिया जाता है। आपको कोशिश करना है कि जब भी आप यहाँ से दौड़ के आए या कहीं से भी आए तो आपको कोशिश करना है पटरे पर, इसको क्रॉस नहीं करना है। जो भी पटरा रखा होगा या चूने लगाया होगा, चूने की लाइन को क्रॉस नहीं करना है। आपको कोशिश करना है कि इससे पीछे से ही हम जंप करें। 1-2 इंच से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको 3 चांस दिए जाएंगे, लेकिन अगर आप फाउल करते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो बहुत से बच्चे लॉन्ग जंप में भी बाहर हो रहे हैं। हाई जंप की बात करते हैं तो उसमें भी आपको 3 चांस दिए जा रहे हैं। 3 फीट 9 इंच का, 3 फीट 9 इंच आपसे कराया जा रहा है हाई जंप। ठीक है ना, अब बात कर लेते हैं महिलाओं के लिए। ठीक है ना, महिलाओं के लिए देखिए उनका भी दौड़ 1600 मीटर है। फर्क इतना है कि उनको समय जो 6 मिनट पुरुष के लिए दिया जा रहा था, महिलाओं को 8 मिनट का समय दिया जा रहा है। सेम कैटेगरी वही है जो पुरुष के लिए है। अब वो भी 2-4 सेकंड अगर लेट आती है तो भी वो बाहर हो जा रही है, क्योंकि आपको चिप के द्वारा आपको फिजिकल कराया जा रहा है। लॉन्ग जंप 10 फीट 3 चांस दिया जा रहा है महिलाओं के लिए, और हाई जंप 3 फीट 3 चांस ही दिया जा रहा है। डॉक्यूमेंट की बात करें तो वही आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो रहा है। जाति मांगा जा रहा है, जाति जो आपका सेंटर का होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र, उसके बाद से डीएल ड्राइविंग लाइसेंस ओरिजिनल होना चाहिए, आपका हार्ड कॉपी में होना चाहिए, ना कि सॉफ्ट कॉपी वगैरह में, डिजी लॉकर वगैरह में नहीं चलेगा। बिल्कुल डीएल के लिए सख्त है। अगर आपके पास नहीं है तो आप, अगर हार्ड कॉपी में नहीं है तो आप ना ही जाए तो बराबर अच्छा है, नहीं तो आप बाहर हो सकते हैं।
10th और 12th यानी 10वीं और 12वीं का आपका टोटल डॉक्यूमेंट मार्कशीट वगैरह लेके जाना है, ठीक है। और उसके बाद से आपका ओबीसी से है तो आपको ओबीसी सर्टिफिकेट लेके जाना है, सेंटर का जो भी है, तभी आपको एज में भी छूट मिलेगा। अगर नहीं हो पा रहा तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। जो भी सेंटर से जो भी जानकारी मिली हम आपको अपडेट दे दिए हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। और आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली घंटी को प्रेस कर दे। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।